सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम यू सिटी पैराडाइज। तो आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो सिंपली रहने वाला है कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। जो भी व्यूवर्स फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए हमें अप टू डेट रहने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए अपनी ओर से। तो देखिए आज की जो वीडियो रहने वाली है वो मोस्टली मैं सिंपल से टॉपिक के बीच में लेकर आया हूँ कि व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी। सबको पता ही होगा लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूवर जो फर्स्ट टाइम मर्चेंट नेवी के बारे में सर्च कर रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो मर्चेंट नेवी बेसिकली है क्या? देखिए इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। दोनों के दोनों एक नहीं है। मर्चेंट नेवी एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर है और इंडियन नेवी गवर्नमेंट सेक्टर है। तो मर्चेंट नेवी का काम क्या होता है? मर्चेंट नेवी का बेसिकली काम होता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो अब ये ट्रांसपोर्ट गुड्स होते हैं तो इसमें क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है? ट्रांसपोर्ट तो इसमें वो हो गए, गुड्स तो इसमें ट्रांसपोर्ट हो गए। अब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या है तो देखते हैं आगे। तो देखिए ब्रीफ मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है कि आखिर मर्चेंट नेवी है क्या? बेसिकली मर्चेंट नेवी है क्या? अब देखिए ये किंग जॉर्ज बेस्टो ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे इसको नाम दिया था। उन्हीं के द्वारा इसे मर्चेंट नेवी नाम दिया गया था। और भी बहुत सारे यहाँ पे मैंने वो लिख रखे हैं इसके बारे में। आपको अगर पढ़ने के इंटरेस्टेड हो तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं आगे की इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करूँगा। तो देखिए 90% ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द मर्चेंट नेवी। तो इसकी ये खासियत है, कभी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होना बंद नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये मान करके चलिए कि कभी भी आपको मर्चेंट नेवी में कभी भी ऐसा क्राइसिस नज़र नहीं आएगा जहाँ पे जॉब ही नहीं है। कोविड के टाइम पर भी जहाँ पर सब इंडस्ट्रियाँ बंद थी, वहाँ पर एकमात्र मर्चेंट नेवी ही अम, ऐसा फील्ड था जो फुल्ली काम कर रहा था और उनके जो वर्कर थे उनको सैलरियाँ भी विदाउट एनी कट, उल्टा इंक्रीमेंट बेसिस पर भी उन्हें कंपनियाँ काम दे रही थी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मर्चेंट नेवी में जो कैरियर है उसमें हर किसी कैरियर में कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज के बारे में अगर बात करूँ तो पेड ट्रेनिंग आपको मिलती है, स्टाइफन मिलता है आपको और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। कंपनी सारा का सारा आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस, ट्रैवल का जो भी एक्सपेंस होता है उसको कंपनी सारा का सारा अपने ऊपर लेती है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह का ट्रैवलिंग जो शिप से रिलेटेड हो, जहाँ पर भी आपको जाना हो, वो सब का सब कंपनी प्रोवाइड कराती है। टैक्स फ्री हाई सैलरी, और ये हाई सैलरी ओनली ऑन 180 डेज, 180 डेज के बाद ही प्रोवाइड कराई जाती है। 180 डेज के बाद ही ये सैलरी टैक्स फ्री होती है। प्योर एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट एकदम प्योर होगा। बहुत सारी दिल्ली, बम्बई और भी मेट्रो सिटीज़ आपने देखी होंगी जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, गंदगी है। तो एनवायरनमेंट आपको फ्री मिलेगा। एडवांटेज मर्चेंट नेवी का एक ये भी है। लॉन्ग वैकेशन का इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको बोलती है कि आपको इतने महीने लीव लेनी है, इतने महीने काम करना है। ये आपके ऊपर है। आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, चाहे वो 4 मंथ का हो, चाहे वो 6 मंथ का हो, चाहे वो 8 मंथ का हो, चाहे वो 9 मंथ का हो। मतलब जिस तरीके से भी कॉन्ट्रैक्ट अपना बनता है कंपनियों में मैनेजमेंट होगी और भी बहुत सारी कंपनियाँ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। लीव आप कब जॉइन करोगे, कब लीव लोगे, वो सब आप डिसाइड करते हो। और यूनिफ़ॉर्म जिस भी फील्ड में होती है तो वहाँ एक रिस्पेक्ट तो मिलती ही है कि एक सर्विस दे रहे हैं जहाँ यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा एक सेल्फ बोलते हैं ना जैसे कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन देती है किसी को भी। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर। तो आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। देखिए ये तो नोन है कि मर्चेंट नेवी है, शिप में जाना है, काम करना है। और भी फील्डों में अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, अपनी
पूरी की पूरी फैमिली लेकर के थोड़ी ना बसे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो अपनी अपनी जो वाइफ़ होती है, अपने जो फ़ादर होते हैं, मदर होते हैं, लेकिन पर ये आपको एक अपॉर्च्युनिटी और प्रोवाइड करती है मर्चेंट नेवी कि जब आप अपनी लीव में आते हैं, तो आप अपने पूरे के पूरी फैमिली के साथ एक जगह में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। और टू मच एक्सपेंसेस ऑन सर्टिफिकेट्स, तो देखिए सर्टिफिकेट जैसे टी सी डब्ल्यू नाम का, सी टी सी, और भी बहुत सारे मेडिकल वो होते हैं। देखिए जब आप इनिशियल बेस पे मर्चेंट नेवी कर रहे होंगे, जैसे डेक कैडेट हो गया आपका, या तो इंजन में हो गया, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा इन एक्सपेंस को थोड़ा-सा अपने ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियाँ एकदम से नहीं देती है। लेकिन पर जब आप शिप में चले जाएँगे, आपको ठीक ढंग का 2-3 सेलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास ठीक अच्छा खासा पैसा कंपनी की ओर से भी आ जाएगा, तो तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इनिशियल बेसिस पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। रिग्रेस वर्क शेड्यूल, देखिए वर्क तो रिग्रेस होता ही है, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो, चाहे वो कोई और फ़ील्ड हो। अ, और चौथा है यहाँ पे स्ट्रगलिंग इन बैड वेदर। तो बैड वेदर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है, जिसकी वज़ह से मर्चेंट नेवी को एक डिसएडवांटेज इसे माना जाता है लोगों द्वारा। अब देखिए इस पे शिप में जॉब कितने तरीके की होती है, तो जॉब मोस्टली 2 तरीके की होती है मोस्टली। एक होती है डेक साइड और एक होती है इंजन साइड। डेक साइड में काम क्या होता है, नेविगेशन का काम होता है आपका, शिप को नेविगेशन और और भी पेपर वर्क, जैसे लॉजिस्टिक वगैरह इनके पेपर वर्क हो गए, और भी जैसे फ्यूल भर रहा है उनका पेपर वर्क हो गया, सामान आ रहा है उनका पेपर वर्क हो गया, जो आपके शिप में जितने भी लोग हैं उनका सारा का सारा पेपर वर्क हो गया, वो सब का सब पेपर वर्क डेक साइड मोस्टली इसे हैंडल करता है। और इंजन साइड में मोस्टली जैसे पता ही लग रहा होगा इंजन, तो यहाँ आप जाते हो बीटेक के जरिए, बीटेक के जरिए, और यहाँ डीएनएस और बीएससी के जरिए आप यहाँ एंटर करते हो नेविगेशन फील्ड में। तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, वो वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा, उसे भी देखिएगा। तो अब आगे चलते हैं, और आगे आपको यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है, यहाँ इंजन ऑफ़िसर और डेक ऑफ़िसर की, किस तरीके से आप सबसे पहले अगर डेक ऑफ़िसर में आए तो आप डेक कैडेट बनते हैं, फिर बाद थर्ड ऑफ़िसर बनते हैं, फिर बाद सेकंड, फिर बाद चीफ़ ऑफ़िसर। देखिए इनके बीच में आपको बहुत सारे पेपर देने होते हैं। ये आपको बहुत कम लोग बताएँगे अपने इनिशियल वीडियोज़ में, आपने बहुत कम लोग, जब तक आप डेक कैडेट बनोगे, आप मतलब आप कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये बात पता लगती है कि यहाँ पेपर भी देने होते हैं। डीएनएस और बीएससी एज़ इट इज़ दोनों के दोनों सेम ही कोर्स हैं, लेकिन पर उनका जो पीरियड होता है ट्रेनिंग का, और जो थ्योरेटिकल स्टडी का पीरियड होता है, वो अलग-अलग होता है। डीएनएस 1 साल का होता है, बीएससी 3 साल का होता है, लेकिन पर जो ट्रेनिंग होती है बीएससी वालों की, वो केवल 9 मंथ की होती है, जबकि डेक वालों की 18 मंथ की होती है। तो वैसे ही इंजन साइड में भी आ जाता है, पेपर बहुत देने पड़ते हैं यहाँ पर, तो ऐसी बात नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।